प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय रहेगा हमारा विज्ञान सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान समय रहेगा आपका 3 घंटा और पूर्णांक आपको दिया जाएगा 70। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखें तो आपको 70 नंबर आसानी से मिल जाएंगे और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं है, विषय विज्ञान रहेगा, पूर्णांक 70, समय 3 घंटा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यह आपके निर्देश पेपर में दिए जाएंगे, आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं। 5-6 निर्देश दिया गया है, इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 में हमारा क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो खौलते पानी में जलपास बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना या एलपीजी का दहन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर, नमक का पानी में घुलना। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह हमारा जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 7। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 3 है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो NaAuAg और Cu। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर, यानी सोडियम। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है, वह पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या परिवहन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथे का सा, उत्सर्जन। इसी तरह 5वां है, पाइप में जाइलम उत्तरदायी होती है। प्रश्न 5 है, पाइप में जाइलम उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर, जल का वहन। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 का, मास्टर ग्रंथि का नाम होता है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एनेड्रल ग्रंथि और इंसुलिन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में ... जनन होता है। तो कौन सा जनन होता है? तो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निषेचन कहते हैं। इसी तरह चौथा प्रश्न है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र होता है। तो वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 5 है, आकाश का रंग नीला प्रकाश के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसी तरह हमारा सिरके में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की, सत्य और असत्य लिखिए, जिसमें हमारा पहला है, CO एक अम्लीय ऑक्साइड है। दूसरा है, सोडियम अक्रियाशील धातु है। और तीसरा है, RCOR कीटोन का समाज सूत्र है। तो पहला होगा असत्य, दूसरा होगा सत्य और तीसरा भी होगा सत्य। इसी तरह हमारा चौथा है, कांच का अपवर्तांक 1 से कम होता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा असत्य। 5वां है, विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यह भी है असत्य। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकता है। यह भी है सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 है, मिश्र धातु। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कांसा। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र धातु का कांसा। मास्टर ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि कहलाता है। और लिंग गुणसूत्र क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। अभिवासी लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है। और विद्युत धारा मापन केंद्र होगा अमापी और नग युग्मक होगा शुक्राणु। ये रहा पूरा का पूरा सही आंसर। और प्रश्न क्रमांक 5, लोहे में जंग लगने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण कहते हैं। इसी तरह अग्नाशय में किस हार्मोन्स का स्त्रावण होता है? तो किस हार्मोन्स का स्त्रावण होता है? इंसुलिन का।
इसी तरह मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, घेंघा रोग होता है। इसी तरह मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहलाती है? वृषण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वृषण। और प्रश्न क्रमांक 5 है गेगर। प्रश्न क्रमांक 5 है अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। तो गेंगर जनन मेंडल। और दर्पण का सूत्र बताइए। तो दोस्तों दर्पण का सूत्र होगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। पूरा का पूरा पीडीएफ A to Z हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराया गया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। और हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। तो प्रश्न क्रमांक 6 है संयोजन अवक्रिया को 2 उदाहरण सहित समझाइए। और इसके अथवा का प्रश्न है क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न क्रमांक 6। और इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 निस्तापन से आप क्या समझते हैं। और इसके अथवा का प्रश्न है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण सहित दीजिए। और प्रश्न क्रमांक 8 की अथवा का है लोहे को जंग लगने के बचाने के 2 तरीके बताइए। और प्रश्न क्रमांक 9 है आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। और इसके अथवा का प्रश्न है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। और यह वीडियो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 है हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। और इसके अथवा का प्रश्न है सावनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण लिखिए। और इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 है दोस्तों भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है। इसके अथवा के प्रश्न है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, नाम लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है न्यूरॉन्स किसे कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 14 है अलौकिक जनन किन्हें कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का प्रश्न है अलौकिक जनन किन्हें कहते हैं। इसके अथवा का प्रश्न है द्विखंडन व द्विखंडन क्या है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक हम 15 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 15 है निषेचन किसे कहते हैं। इसके अथवा का प्रश्न है डीएनए प्रतिकृत का प्रजनन को महत्व बताइए। प्रश्न क्रमांक 16 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 16 है दोस्तों यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। और प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा प्रश्न है मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 17 है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया जाता है, 2 कारण लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 18 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 18 है संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान के बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित है। इसके अथवा का प्रश्न मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 19 के अथवा का प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के 3 गुण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 20 है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 21 की बात करेंगे। तो CH3Cl के आधार निर्माण का उपयोग करके सहसंयोजक आबंध के प्रकृति का समझाइए। और इसके अथवा का प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं। और प्रश्न क्रमांक 22 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 22 है वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। और इसके अथवा का प्रश्न है जाइलम व फ्लोएम में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 है नेफ्रॉन की रचना एवं क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसके सभी के सभी प्रश्नों को उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक करके प्यारा से कमेंट कर दीजिए। और यह वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम नए से नए वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।